अब खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। सीएम योगी अब तक प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, रोज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर लगातार वो स्थिति का आकलन कर रहे हैं। साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं कि राहत बचाव कार्य में और ज्यादा तेजी लाई जाए। साथ ही साथ जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको मदद का हाथ सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया जाए। मुआवजे के लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश जारी किए हुए हैं। और देखिए, इसी सिलसिले में सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इसके लिए कभी हवाई सर्वेक्षण के जरिए तो कभी ग्राउंड जीरो पर खुद उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं और उसके बाद आकलन करने के बाद स्थिति का वो समीक्षा भी करते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक भी होती है और उस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं कि किस तरीके से इंतजाम रखने हैं। संबंधित अधिकारियों को तलब करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि क्या कार्य अभी तक किए गए हैं और क्या आगे करने की जरूरत है, इसको लेकर सुझाव भी दिए जाते हैं। तो देखिए, लगातार हुई बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इसलिए लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज इसी कड़ी में सीतापुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पूरी स्थिति को वो देखेंगे कि किस तरीके से पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन ग्राउंड जीरो पर हो रहा है या नहीं। इन तमाम बातों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लेते हैं जब भी वो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। और देखिए, इसी कड़ी में जब सीतापुर का उनका ये दौरा है तो अधिकारियों से वो जानकारी लेंगे कि क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, आगे राहत बचाव कार्य कितनी तेजी के साथ करने हैं। इन तमाम बातों का सुझाव भी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं अधिकारियों को। और इसी सिलसिले में ये खास और महत्वपूर्ण अपडेट कि सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इसके लिए कभी हवाई सर्वेक्षण के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं तो कभी खुद दौरे करके जायजा ले रहे हैं। और आज सीतापुर के दौरे पर हैं तो सीतापुर की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या प्रशासन के वहां पर इंतजाम है, जो निर्देश दिए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस दौरे के दौरान जुटाएंगे। तो वहीं राहत बचाव कार्य में और क्या कुछ सुधार लाने की जरूरत है, तेजी से राहत बचाव कार्य होते रहें, इसके भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां अब तक प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इसी के लिए कई जिलों के ताबड़तोड़ दौरे देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक दिन में 2-2 जिलों का दौरा करते नजर आए हैं और आज इसी कड़ी में सीतापुर का दौरा है सीएम योगी का। और सीतापुर के दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम योगी। तो वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, उनको जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। तो देखिए, ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ घंटों बाद सीतापुर पहुंचेंगे और देखिए, लगातार एक के बाद एक दौरे करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, वो इलाके जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनका दौरा कर रहे थे। अब सीतापुर का दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कुछ क्षेत्र बाढ़ से इसकी मार झेल रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं लोगों को आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतदान जारी है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला। अध्यक्ष पद के लिए शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग।
तो 19 अक्टूबर को होगी मतगणना। कांग्रेस ने मतदान से पहले जारी की है एडवाइजरी। बॉक्स में सिर्फ राइट टिक करने की एडवाइजरी है। बॉक्स में कोई और सिंबल डालने पर आपका वोट रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो सदस्य है वो लगातार अब वोट डालने की जो प्रक्रिया है, चूंकि 11 बजे से शुरू हो चुकी है, माफ कीजिएगा 10 बजे से शुरू हो चुकी है और ये लगातार ये प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि 9,800 ऐसे सदस्य हैं जो उसमें वोट डालेंगे, प्रतिनिधि हैं जो इसमें वोट डालते हुए नजर आएंगे और लगातार हर जगह बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें, ये पूरा इंतजाम एक तरह से वोट डालने की एक प्रक्रिया होती है आम चुनाव में, उसी तरह से इसकी व्यवस्था की गई है और बेहद बेहतर तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, पारदर्शिता रखी जा रही है। और देखिए, लगातार हमारे सहयोगी भी दिखा रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो शाम 4 बजे तक वोटिंग की ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ये तमाम प्रक्रिया की जा रही है। तो 22 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। देखिए, 2000 में आखिरी चुनाव हुआ था, उसके बाद अब 22 साल बाद यानी कि 2022 में ये चुनाव हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से इतर 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बीच ये मुकाबला हो रहा है। कहीं ना कहीं हर किसी की नज़र इस चुनाव में रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव है। लगातार कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि गांधी परिवार ही इस पार्टी को चला रहा है और परिवारवाद लगातार इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब इसके बावजूद एक कांग्रेस को बूस्टअप करने की कोशिश। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव है, मतदान जारी है, क्या कुछ अपडेट? हालांकि पलड़ा देखिए कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का भारी लग रहा है, लेकिन फिलहाल इस चुनाव पर किस तरीके से तैयारी और क्या कुछ जानकारी ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पूरी तरीके से तैयारी कल से की गई है और तमाम जो नेताओं के पहुंचने का, जिन जिन लोगों को वोटिंग करनी है वो लोग पहुंच रहे हैं। और अभी की बात करें तो पी चिदम्बरम ने अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा तमाम नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जयराम रमेश ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अगर हम बात करें करीब 40 अगर हम बात करें तो बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं और 68 बूथ बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करीब 9800 जो मतदाता हैं वो वोट करेंगे। जिन जिन लोगों को अनुमति है या जो जो लोग वोट कास्ट कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो वोट करेंगे। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो उन लोगों में से भी कुछ लोग वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वहां भी बनाया गया है, जहां पे राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या मनमोहन सिंह की बात करें, ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में आज अपना वोट डालेंगे। और कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि सही का निशान लगाए, अन्य कोई अगर आप टिक करते हैं या अंगूठा लगाते हैं या और कुछ करते हैं तो वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि कल एडवाइजरी एक तरीके से जारी की गई है, सबको बताया गया है। अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कई पोस्टर्स भी निकाले गए। जिस तरीके से आमतौर पे जो आम चुनाव होते हैं उसी प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव हो रहा है। पूरी तरीके से वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। उसी तरीके से वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं, पेटियां उसी तरीके से लगाई गई हैं, बैलेट पेपर उसी तरीके से तैयार किए गए हैं। और ये दिखाने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी में किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि कई दिनों से चर्चाएं जो चल रही थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, उसके बाद धीरे धीरे अशोक गहलोत पर नाम गया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया कि वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद 2 लोग अभी फिलहाल बचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी लग रहा है या लगभग ये स्पष्ट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत होगी। हालांकि जब चुनावों के नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष नहीं होने जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार से किसी ने नामांकन नहीं भरा, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है।
और एक बात और कही गई है कि सोनिया गांधी की ओर से किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है कि कौन किसके फेवर में वोट डाले। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ झुकाव है या शशि थरूर की ओर झुकाव है। कई मौकों पर शशि थरूर ने कहा कि जितना आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रहा है उतना मुझे नहीं मिल रहा है, जितना लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उतना मुझे नहीं कर रहे हैं, जितना लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं मेरे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। ये बात शशि थरूर की ओर से कही गई। और जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रक्रिया चल रही है, करीब 4 बजे तक ये चुनावी जो प्रक्रिया है वो चलेगी और 98 लोग अलग अलग बूथों पर मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वहां पे अपना वोट कास्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई है कि किसको कहां पे अपना वोट कास्ट करना है। तैयारी पूरी कर ली गई है और लगातार जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। और जो भी वोट देकर आ रहा है वो सामान्य तौर पे यही बात कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवारवाद चलता हो या किसी एक व्यक्ति का राज चलता है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि सिर्फ गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उसके परिवार में से ही कोई बन सकता है, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरीके से अन्य लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आज चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए और तमाम जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं। चाहे हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय की बात करें, वहां पे भी एक केंद्र बनाया गया है वोटिंग के लिए, वहां पे भी लोग पहुंच रहे हैं। जो राष्ट्रीय कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का वहां पे भी लोग पहुंच रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पे लगाया गया है कि किस तरीके से वोट देना है, वहां पे बताया भी जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्योंकि कई सालों वर्षों बाद ऐसी प्रक्रिया हो रही है। करीब करीब 22 साल हो गए जब ये वोटिंग की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में हो रही है, नए अध्यक्ष के लिए बात चल रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी की है और पूरी तरीके से एहतियातन बताया भी गया है किस तरीके से वोट करना है। लेकिन अगर हम बात करें तो शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे में अभी फिलहाल कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एसके वाजपेयी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। एसके, देखिए आज सीधा सीधा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव है और मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर है और मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी जो पूरे देश भर में 40 मतदान केंद्र और जो 68 बूथ बनाए गए हैं उसमें से लखनऊ में भी एक बूथ है। और हम यहाँ आप देखें लगातार मतदान प्रक्रिया चल रही है। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है जहां पर उत्तर प्रदेश के करीब 1500 डेलीगेट्स हैं। वो 1500 डेलीगेट यहां पर मतदान करेंगे। चूंकि कुल अगर हम डेलीगेट्स की बात करें जिनको इस पूरी प्रक्रिया में वोटिंग करनी है वो 9800 उनकी संख्या है, जिसमें से 1500 जो संख्या है वो यहां पर लखनऊ में वोट करेगी, लखनऊ मुख्यालय में। ये आप देखिए पीएल पुनिया हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं और अपना वोट डालने जा रहे हैं। सर, आज क्या कहना चाहेंगे आज का दिन? ये देखिए चूंकि अंदर गाड़ी जाने की मनाही है और पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है कि जो 1500 डेलीगेट्स हैं वो यहां पर मतदान करें। अब पीएल पुनिया यहां पर पहुंचे हैं और वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो एआईसीसी के सदस्य हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज के मतदान पर क्या कहना है? आज के मतदान पर क्या कहना है? मतदान हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है। पहली बार एक कांग्रेस पार्टी में जो आरोप लगते हैं कि गांधी परिवार है, बगैर गांधी परिवार के हो रहा है। तो 2 प्रत्याशी हैं जी, 2 प्रत्याशी हैं, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी को वोट डाल सकता है। बिल्कुल, इनका कहना है कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी को भी वोट डाल सकता है। राधना मिश्रा मोना भी यहाँ पर पहुंची है। मैडम, आज की वोटिंग को लेकर जो मुझे बुलाया गया, कार्ड है आपका? नरवाल जी लेकर मेरा आज की वोटिंग को लेकर देखिए, आज वोटिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको सशक्त बनाने का एक उत्सव है ये। और आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे आप डेलीगेट देख रहे हैं, अभी तो शुरू हुए आने, लगभग 1250 डेलीगेट हैं। आज वो सारे डेलीगेट आएंगे और एक उत्सव की तरह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे और एक सशक्त नेतृत्व का निर्णय आज होगा। 2 प्रत्याशी हों, पहली बार कोई गांधी परिवार से नहीं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगी कि पहले भी जब चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी में कई बार चुनाव हुए, कई उदाहरण हैं और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए हैं और जो भी प्रत्याशी, जो भी अध्यक्ष बना है वो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही बना है। जहाँ तक दूसरी पार्टियों का सवाल है जो ये प्रश्न चिन्ह लगाते थे, आज उनके पास क्या जवाब है?
क्या जवाब है परिवारवाद की पर सवाल करने वालों का? क्या जवाब है कि अलोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं कांग्रेस में अध्यक्ष? मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी, मैं तो 10 उदाहरण दे सकती हूँ कांग्रेस में चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण देते कि जब उनके यहाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी, क्या कभी कोई चुनाव हुआ है? और ना हुआ है ना होगा। वहाँ पे तो दिल्ली से फरमान जारी होता है, अध्यक्ष कौन बनेगा ये खुद अध्यक्ष को नहीं पता होता है कि अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल, ये है आराधना मिश्रा मोना जो बता रही थी कि कांग्रेस में लगातार चुनाव होते रहे और इस बार भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है और जो भी डेलीगेट्स उत्तर प्रदेश हैं करीब 1500 उनकी संख्या है। हालांकि वो संख्या 1250 बता रही है, चूंकि पूरे देश भर की अगर बात करें तो 9800 डेलीगेट्स हैं, जो जिसमें सोनिया गांधी हैं, मनमोहन सिंह हैं, वो जहां पर जो वोटिंग है वो करेंगे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में, और बाकी के जो डेलीगेट्स राहुल के साथ यात्रा में चल रहे हैं उनके लिए अलग बनाया गया है बूथ, वो वहीं पर वोट करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा डेलीगेट्स भी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से हैं। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें कि यहाँ कांग्रेस की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अंदर जाएं और जो मतदान प्रक्रिया है उसके अनुसार मतदान करें, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए कि जो पार्टी है वो परिवारवादी पार्टी है और इस तरीके से लगातार उनके चुनाव होते रहे हैं। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का जवाब देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही। यही वजह है कि दो प्रत्याशी हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। हालांकि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, जो एआईसीसी के भी सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी यहां पर मतदान कर रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां अंदर नहीं जा रही। आपने देखा आराधना मिश्रा मोना को भी, पीएल पुनिया को भी, वो यहां पहुंचे हैं। हालांकि वो अपना वोट करेंगे, उनसे पहले हमने बात करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उनका कहना भी है कि जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उनको खुद नहीं पता होता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। उनके यहां से फरमान आता है, उसके बाद अध्यक्ष बना दिया जाता है। कांग्रेस पूरी तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव करा रही है। इसमें जो जीतेगा, कोई किसी को वोट कर सकता है, जो जीतेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। निश्चित तौर पर ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 2024 का चुनाव है और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस की जाए। हालांकि राहुल गांधी लगातार दक्षिण के प्रदेशों में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार उनकी यात्रा में बड़ा जन समर्थन भी दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर इन सभी मायनों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कांग्रेस कहीं न कहीं संघर्ष कर रही हो उन दिनों में इस तरीके का चुनाव, और 2024 कहीं न कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन की जाएं, और निश्चित तौर पर उसमें उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस का बड़ा फोकस है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सिर्फ एक सीट है कांग्रेस के पास लोकसभा की, जो कि खुद सोनिया गांधी की सीट है। राहुल गांधी की सीट हार गई थी 2019 के इलेक्शन में। तो इस बार उन सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष बनाया गया है, 5 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो बहुत सारी कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है। हालांकि इनका फायदा कितना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक संदेश भी है और भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरती रही है उसका जवाब देने की कोशिश भी इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से है। अब इसके अगर हम बात करें तो 19 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया के बाद मतगणना होगी और उसके बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसके लौटूंगी आपके पास। पीयूष भी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी भी तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार वोटिंग चल रही है। कई जो वोट से सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में ही होगी, दिल्ली ही होगी, और इसके अलावा जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कई अध्यक्ष पार्टियों के चुने गए, लेकिन चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, फिर से वो अध्यक्ष चुने गए। लालू प्रसाद यादव की बात करें, हाल ही में फिर से अपने पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी अपना रही है वो सीधा और स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में अंदर से आवाजें उठने लगी थी कि क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार की पार्टी है। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सामने आना पड़ा और कहीं ना कहीं एक
बड़ा फैसला लेना पड़ा कि अब कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा और सबको मौका दिया जाएगा। और यही कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से विधानसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक के करीबी थे, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। हाल में गुलाम नबी आजाद ने दामन छोड़ दिया। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है, क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार में अब वो क्षमता नहीं बची है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। और अंदर खाने कहीं ना कहीं ये आवाज निकलनी शुरू हो गई थी और यही कारण है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। और पूरी तरीके से ये सीधा और स्पष्ट मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी परिवार की है, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हर उस कार्यकर्ता की पार्टी है। और सोनिया गांधी की ओर से ये कहा भी गया लगातार कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार किसी एक व्यक्ति का समर्थन कतई नहीं करेगा, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शशि थरूर हो या कोई आम कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है, जिसको जहां मर्जी वो वोट करे, जिसको जैसे मर्जी वो चुनाव लड़े, अपना प्रचार करे, अपने लोगों को साथ में लेकर आए। बिल्कुल पीयूष, और देखिए इन सब के सवालों का जवाब अब कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के द्वारा दिया जा रहा है। पीयूष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने वहां पर डेलीगेट्स हैं जो वोट डालेंगे, इसके साथ ही कितने बूथ बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसकी मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो 40 केंद्रों पर करीब 68 बूथ बनाए गए हैं। 9800 के आसपास जो पूरे देश भर में जो वोटिंग है वो वोट लोग डालेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 40 लोग ऐसे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में वोट डालेंगे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं होगा कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कितने लोग वोट डालेंगे, क्योंकि जो आंकड़ा था वो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कई लोग दिल्ली प्रदेश कार्यालय में वोट डालेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग होने वाली है वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में ही होगी, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, कल से ही वो मौजूद हैं यहाँ पे। और उनके आने का जो सिलसिला है वो जब से वोटिंग 10 बजे से शुरू हुई है तब से जारी है। पहला वोटिंग की बात करें तो पी चिदम्बरम ने पहला अपना वोट कास्ट किया है, दूसरा वोट जयराम रमेश ने अपना वोट कास्ट किया है। इसके बाद तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे लोग पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, वोटिंग के बाद एक ही बात कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और ये इसका सीधे तौर पे ये उदाहरण देखा जा सकता है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए लोकतंत्र की तस्वीर भी सामने आ रही है। इसके जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, आम चुनाव जिस तरीके से होता है उसी तरह से ये चुनाव करने की कोशिश की गई है। देखिए अंदर जाने के लिए भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। आप यूं ही अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर आप उस डेलीगेट में शामिल हैं तो ही आप अंदर जाकर वोट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रक्रिया बूथ की है उसके साथ कई सारी ऐसी चीजें अपनाई गई हैं जो आम चुनाव में होती है। कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि आम चुनाव की तरह ही एक बेहतर तरीके से ये चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के लिए कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर अब 2024, तो ये बहुत सारे जो चुनाव रहे हैं जिनमें प्रक्रिया पहले भी चली और अब हो रही है। तो एक सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जाता था कि गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो अगर हम सवाल की बात करें तो उसका जवाब देने की कोशिश है। हालांकि अगर हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे चुकी हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर पर पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान होगा, क्योंकि 1500 डेलीगेट्स, बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश से, वो यहां से हैं जिनको वोट करना है। और आप देख सकते हैं कि एक दूसरा पोस्टर उधर लगा हुआ है, उस दूसरे पोस्टर को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूरे देश भर में 40 पोलिंग स्टेशन है, 68 बूथ हैं और 9800 के करीब डेलीगेट्स हैं, जिसमें 1500 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बूथों की संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 6 तक बूथ यहां पर बनाए गए हैं। मतलब पोलिंग स्टेशन 1 है और बूथों की संख्या जो यहां पर है वो 6 है। अलग अलग बूथ पर वोट डालने की व्यवस्था है। जो महिला कांग्रेस की सदस्य हैं वो बूथ संख्या 1 पर वोट डाल सकते हैं। और अगर हम दूसरों की बात करें
जो दूसरे कांग्रेस के सदस्य हैं, जैसे प्रांतीय अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो प्रांतीय अध्यक्ष आप इसमें देखेंगे तो केंद्र जो लिखा है वो 53 पर अपना वोट डाल सकते हैं। बाकी लोगों के लिए अलग अलग ये व्यवस्था की गई है कि वो कहां पर वोट डालेंगे और क्या प्रक्रिया है, ताकि पूरी तरीके से इसको पारदर्शी रखा जाए। हालांकि जो यहां पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, क्योंकि डेलीगेट्स के अलावा कोई इस गेट के अंदर नहीं जा सकता है, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय है और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के अंदर कहीं ना कहीं एक कोशिश भी लगातार की जा रही है कि सिर्फ वही लोग अंदर जा पाए जिनको वोट करना है। और उनकी गाड़ियां, चूंकि ये गाड़ियां अंदर तक पहले जाती थी, लेकिन इस बार गाड़ियों के अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बाहर ही उतरना है और यहां से उतर के इस गेट के जरिए आपको अंदर जाना है, अपना वोट करना है। हालांकि जो वक्त है वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक के लिए है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो डेलीगेट्स की संख्या करीब उत्तर प्रदेश की है 1500, उसमें से कितने डेलीगेट्स वोट डालते हैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, तो बल्लारी में भी एक बूथ बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए है वहां पर जो वोट डालेंगे, वो चूंकि वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, इसीलिए इसीलिए जहां पर वो मौजूद है वहीं पर बूथ बनाया गया है और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद है जो वहां पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।